देवराज इंद्र, देव ऋषि नारद दोनों घूमते घूमते एक सरोवर के पास पहुंचे। सुना दूं कथा। सरोवर के पास देखा कि सरोवर में निर्मल जल है, छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, कमल खिले हुए। थोड़ी देर में सरोवर के तट पर एक विमान उतरता है और उस विमान से एक सुंदर विभूति प्रकट होती है। उसकी आभा, उसका औरा, उसका तेज बहुत प्रखर है। देवराज इंद्र कहते हैं, नारद आप जाओ पूछो ये कौन है। नारद जी कहते हैं, आप ही जाइए देवराज इंद्र, आप पूछिए। बोले नहीं, इतना तेज है इसके पास कि मैं वहां पहुंचते पहुंचते भस्म हो सकता हूं। आप देव ऋषि नारद हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप भी तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं। आप जाएंगे तो कम से कम भस्म नहीं होंगे, तेज तेज में समा जाएगा। आप जाइए। याद रखना, हर व्यक्ति जो तपस्वी और तेजस्वी होता है, उसकी मुखमंडल पर भी एक विशेष प्रकार का औरा होता है। उसके चारों तरफ आभा फैलती रहती है और उस क्षेत्र में जो कोई आ जाता है वो भी धन्य हो जाता है। ये महान पुरुषों में होता है। देव ऋषि नारद जी पूछते हैं उस विभूति से, आप कौन हैं? तो मुस्कुरा करके वो विभूति बोलती है कि मैं रंभा हूं, मैं रंभा हूं, मैं लक्ष्मी हूं और मैं अंबा हूं, मैं जगदम्बा हूं। तो आप यहां कैसे आई हुई है? मैं असुरों को छोड़ करके यहां आ गई। अभी तक मैं असुरों के घर रहती थी, तो उनको क्यों छोड़ा तुमने? उनको इसलिए मैंने छोड़ दिया है, उनके घर की स्त्रियां जूठी अंगुलियों से घी निकाल कर खाती हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़कर अभी इस निर्मल सरोवर में स्नान करूंगी तो मेरा भी उनके घर रहने से सब पाप लग गया है, धुल जाएगा। बोले अरे, बोले उनके द्वार पर अब अतिथि का सत्कार नहीं होता है। अतिथि आता है, बैठा रहता, भूखा प्यासा लौट जाता है। उन असुरों के यहां उनके पति अपनी पत्नियों को गाली बकते हैं और स्त्रियां अपने पतियों को गाली देती हैं, इसलिए मैं उनको छोड़ कर आई हूं। उनके घर का सामान सब इधर उधर पड़ा रहता है, उनके घरों में झाड़ू नहीं लगता है, गंदगी रहती है, इसलिए मैंने उनके घर का त्याग किया है। हे देव ऋषि नारद, मैंने उनके ऊपर बहुत कृपा किया, लेकिन अब वो कृपा पाने के पात्र नहीं, इसलिए मैं वहां से विदा हुआ। तो अब कहां जाओगी? देवराज इंद्र आगे बढ़ते हैं कि मेरे यहां चलो। नहीं इंद्र, हम तुम्हारे यहां नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां बस में नहीं। हम तो वहां जाएंगे जिसके घर में साफ सफाई होगी, सामान सेटिंग से होगा, जिस घर की स्त्रियां अपने पति के पैर छूती होंगी,
जिस घर की संतान अपने माता पिता का आदर करती होगी, जिस घर का सामान सब सेटिंग से एडजस्ट होता होगा, जिस घर के लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं, जिस घर में कलह कलेश नहीं लोग करते हैं, उस घर में जाकर के मैं निवास करूंगी और उनके घर को खुशहाल करूंगी, माला माल करूंगी और वहां कोई कमी नहीं रहेगी। ये महाभारत के पंचम स्कंध का प्रसंग है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता कुचैलिनम दंतम लोप धारिणम बहवा आसिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। आहा, अब उन असुरों के घर में दान देना भी बंद हो चुका है, इसलिए मैंने वो सब कंजूस हो चुके, इसलिए मैं वहां नहीं जाती। जिनके घर में दान होता है उनके घर में मैं रहती हूं, जिनके घर में अन्न का सम्मान होता है उनके घर में रहती हूं, जिनके घर में बुद्धिमान का आदर होता है उनके घर में रहती हूं, और जिनके घर में सुबह शाम पूजा पाठ होता है, सत्संग होता है, जिस घर के लोग सत्संग सुनते हैं उस घर में मैं हमेशा निवास करती हूं। ऐसा लक्ष्मी जी कह रहे हैं। जिस घर में पति पत्नी कलह कलेश नहीं करते हैं, आहा, और जिस घर में राग द्वेष नहीं, जिस घर में प्रवचन सुना जाता है और जिस घर में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं लोग, उस घर में मैं निवास करती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा नाम रंभा है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर दरिद्र नहीं रहता। आज वह विषय बता रहा हूँ जो आपको लक्ष्मी को बुलाने का विषय बता रहा हूँ। कितने लोग अपने द्वार के गेट के सामने लिख देते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, और उसी दीवाल में नाक छिनक कर पहुंच देते हैं उसी जगह। लक्ष्मी जी भी समझ गई है, ये जो बोर्ड लगा है तुम्हारी नाक का, ये सूखी नाक जो चमक रही चांदी जैसी रेमट, मैं तो सहाय नहीं होंगी। कितने लोग तो अपनी नाक छिनक करके अपनी पैंट में पीछे पहुंच लेते हैं, ताकि जब रास्ते में चलूं तो पीछे से बोर्ड लोग पढ़ लें कि यहाँ नाक चिपकाई जाती है। और कितनी स्त्रियां तो नाक पोंछकर साड़ी में पोंछ लेती हैं और फिर उसी साड़ी से अपना मुंह पोंछ लेती हैं, पूरे मुंह में नाक थोड़ा थोड़ा लग जाती है। अब तुम समझोगे क्रीम लगी, क्रीम नहीं आइसक्रीम है ये। बहुत गंदगी है।